बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि संतुलन में थी, देवता प्रसन्न थे और पृथ्वी माता अपने कर्तव्य में लगी हुई थी। लेकिन तभी एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, हिरण्याक्ष। उसे ब्रह्मा जी से अपार शक्ति का वरदान मिला था। वरदान मिलते ही उसके मन में अहंकार भर गया। हिरण्याक्ष बोला, आज मैं देवताओं को नहीं, स्वयं धरती को बंदी बनाऊंगा। उसने पृथ्वी माता को उठाया और उन्हें समुद्र के अथाह गर्भ में डुबो दिया। धरती डूबते ही सृष्टि कांप उठी, पेड़ सूखने लगे, नदियां विलाप करने लगी और देवता भय से भर गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हुए और भगवान विष्णु का स्मरण किया। तभी ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा वराह प्रकट हुआ। क्षण भर में वो आकार में बढ़ने लगा। नीलवर्ण, विशाल काया, तेजस्वी नेत्र और हाथों में दिव्य शक्ति। वही थे भगवान विष्णु का वराह अवतार। वराह भगवान गरजते हुए बोले, अधर्म का नाश अब निश्चित है। वे समुद्र में कूद पड़े। समुद्र उफन पड़ा, जलचर भयभीत हो उठे। हिरण्याक्ष और वराह भगवान के बीच हजारों वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ। धरती, आकाश और दिशाएं कांपने लगीं। अंततः वराह भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। युद्ध समाप्त होते ही वराह भगवान समुद्र के गर्भ में पहुंचे और वहां कांपती हुई पृथ्वी माता को देखा। उन्होंने स्नेह से कहा, डरो मत मां, मैं आ गया हूँ। वराह भगवान ने पृथ्वी माता को अपनी मजबूत भुजाओं में उठाया, जैसे कोई पिता अपनी थकी हुई बेटी को उठाता है। पृथ्वी माता की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, देवताओं ने जयकार किया। वराह भगवान ने पृथ्वी को पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। नदियां बहने लगीं, पेड़ों में हरियाली लौटी और सृष्टि फिर से जीवित हो उठी। तब वराह भगवान बोले, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए विष्णु अवतरित होंगे। सीख, मॉरल। धरती केवल भूमि नहीं, हमारी माता है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म अंततः विजय पाता है। ईश्वर सदैव कमजोरों की रक्षा के लिए आते हैं।